नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सनातन पर संग्राम। जी हां, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन कांग्रेस पर यह कहावत सटीक नहीं बैठती। वो इसलिए क्योंकि उसके नेता सनातन के मुद्दे पर बार बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उसकी परेशानी का सबब बन जाती है। अब जीतू पटवारी के बयान को ही ले लीजिए। उन्होंने सीएम के विदेश दौरे पर सवाल उठाए और कहा कि मुख्यमंत्री विदेश में जाकर भगवान श्री राम का ही नाम लेंगे, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस को सनातन विरोधी बता रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया है? क्या सनातन के मुद्दे पर फिर कांग्रेस घिर गई है? सवाल तो ये भी, सनातन पर शुरू हुआ ये संग्राम कहाँ जाकर थमेगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सनातन पर सियासी संग्राम, सियासत के केंद्र में फिर श्री राम। ऐसे या फिर वैसे भगवान श्री राम सियासत के केंद्र में आ ही जाते हैं और अब फिर से प्रदेश की सियासत में श्री राम को लेकर संग्राम छिड़ गया है। इसकी शुरुआत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के एक बयान से हुई। दरअसल सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में निवेश आए, इसके लिए विदेशी दौरे पर जाएंगे। उनके इसी दौरे पर जीतू पटवारी ने तंज कसा और कहा कि मुख्यमंत्री वहां भी जाकर बस धार्मिक भाषण देंगे, राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। अब जीतू की कोशिश तो बीजेपी को घेरने की थी, लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि वो फिर से श्री राम का नाम लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। अब उनके बयान पर सियासत शुरू हो गई है, लेकिन जिस बयान पर घमासान छिड़ गया है, पहले वो सुन लीजिए। और वहाँ भी धार्मिक भाषण ही देंगे आप। वहाँ भी उज्जैन के प्राचीन काल और राम और लक्ष्मण की बात करेंगे। अब जीतू के इसी बयान को बीजेपी ने आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया और पूछा कि कांग्रेस को राम के नाम से आखिर परेशानी क्या है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी पीसीसी चीफ पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम का विरोध क्यों करते हैं। भगवान राम का अगर नाम विदेश में लिया जाता है तो उसमें बुरा क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि कांग्रेस अध्यक्ष भगवान राम, भगवान कृष्ण का क्यों अपमान करते हैं और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी नहीं देखते हैं। भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण की अगर बात हम यहाँ भारत में करें, भारत के बाहर करें, तो गलत क्या है? ये वही लोग हैं जिनने अयोध्या में भगवान राम के जन्मस्थान का भी विरोध किया था, मंदिर का विरोध किया था, शपथ पत्र दिए थे, अपने अतीत से माफी मांगी जब सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। भगवान राम आज मुस्कुरा रहे हैं अयोध्या में, तो आप जीतू पटवारी एक आध बार अयोध्या जाकर दर्शन करके तो आए, फोटो तो दे, अपने बयानों पे माफी मांगी। और एक तरह से भगवान राम और कृष्ण का और ये जो इन्वेस्टर समिट का विरोध करना, ये बहुत बुरी बात है। कुल मिलाकर कहें तो पीसीसी चीफ ने अपने बयान से पूरी पार्टी के सामने परेशानी खड़ी कर दी है और बीजेपी को फिर से एक नैरेटिव सेट करने का मौका दे दिया। वही राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जीतू पटवारी का दाव उन पर ही उल्टा पड़ गया है, लिहाजा कांग्रेस को भगवान राम और सनातन पर सोच समझकर बोलने की जरूरत है। नहीं तो बीजेपी सनातन के मुद्दे पर इसी तरह से कांग्रेस की घेराबंदी करती रहेगी और कांग्रेस को इसका नुकसान होता रहेगा। खैर, श्री राम के नाम पर शुरू हुई ये सियासत फिलहाल रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी आहूवालिया, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत बहुत स्वागत है अंबिका जी आपका और वाणी जी आपका। शुरुआत अंबिका जी आपसे ही करते हैं। क्या विदेश में राम का नाम लेना गलत है क्या? राम के बारे में बोलने पर इतनी आपत्ति क्यों कांग्रेस को? कि विदेश में जाकर राम के बारे में बोलेंगे, कृष्ण के बारे में बोलेंगे, प्राचीन के बारे में बोलेंगे? चौकसे जी, राम तो हमारे रोम रोम में है और हर कांग्रेसी के रोम रोम में है। ये लोग राम का केवल ढोंग करते हैं, हम लोग राम के प्रति आस्था रखते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह था
कि आपकी जितनी भी इन्वेस्टर समिट अभी तक हुई हैं वो ढाक के वही 3 पात वाली कहावत चर्चार्थ हुई है। कोई भी इन्वेस्टर समिट आपकी सक्सेस नहीं रही, आपके सारे के सारे प्रयास निरर्थक रहे। तो इसी पर और बोलना चाहिए था ना अंबिका जी, और आंकड़े नहीं देना तो- चाहिए था। रामकृष्ण क्यों जोड़ दिया आपने? धार्मिक भाषण नहीं, क्यों जोड़ दिया आपने? उन्होंने उनसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विदेश जा रहे हैं तो पूरी तरह फोकस उसी पर करना, धार्मिक भाषण मत दे देना वहां पर कोई इस प्रकार का, केवल और केवल फोकस उसी पर करना, और निवेश जितना अधिक से अधिक आए मध्य प्रदेश में उस पर ही अपनी ऊर्जा लगाना। लेकिन अंबिका जी, एकाग्रचित्त हमारे यहाँ तो सब काम राम राम से शुरू होता है। आपसे हमारी मुलाकात होगी तो राम राम करके ही होगी, तो राम का नाम ठीक लेकर है। भी यदि वहां काम करते तो क्या बुराई? अरे सब राम ही करा रहे हैं इस प्रदेश में, राम नहीं, करा रोम रहे रोम हैं, पे है, राम- लेकिन राम जुबान पे रोम कुछ रोम और है में कांग्रेस के नेताओं की। नहीं, ऐसा नहीं है। राम में बड़ी आस्था है, गहन आस्था है। हम इनसे ज्यादा सनातनी हैं, इनसे ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन ये लोग ढोंग करते हैं। हम लोग राम के प्रति बिल्कुल पूरी तरह आस्था और निष्ठा रखते हैं। उन्होंने बिल्कुल गलत नहीं कहा। अभी तक जितने भी इन्वेस्टर समिट हुई हैं वो बड़ी निराशाजनक रही हैं। यही हमारे प्रदेश अध्यक्ष की मंशा रही है इस पर कि भैया आप पूरा फोकस करो। तो मेरा सीधा सवाल पूरे वही है एकाग्र- ना कि आप रामकृष्ण को क्यों जोड़ रहे थे उसमें? धार्मिक भाषण को क्यों जोड़ रहे थे? सीधा सीधा भी कह सकते थे कि इतनी समिट हुई है आपकी और इसमें आपका इतना निवेश आया है, कोई फायदा नहीं है। अरे वहां अरे जाकर चौकसे जी सरहद पर जो सिपाही होता है उसको आप माला थोड़ी दे देंगे, लेकिन इनका बस चले तो माला दे देंगे, बंदूक छीन लेंगे उसकी। इस प्रकार के ये प्रयोग करते रहते हैं। राम का नाम खूब लो, राम ऊर्जा देते हैं, राम हमें दिशा देते हैं, राम आदर्श हैं, राम एक मर्यादा का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इन लोगों का राम से कोई वास्ता नहीं। राम ने तो परित्याग सत्ता का किया था, फुटबॉल बना दिया था सिंहासन अयोध्या का अपने सिद्धांतों के लिए, मर्यादा के लिए। लेकिन जे लाट टपका रहे हैं सत्ता के लिए ये लोग, इन लोगों के दोहरे आचरण हैं, दोहरे चरित्र हैं। आप सब लोग जानते हो, लेकिन मजे लेते हो आप लोग। चलिए और हम जवाब लोगों ले से लेते हैं उन्हीं से। कहलवाना- चलिए उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। दोहरा चरित्र है आपका सनातन को लेकर, राम को लेकर। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार, और मेरे साथ जो बंधुगण इस डिबेट में है, इस डिस्कशन में है, आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। और सबसे पहले तो ध्यान आकर्षित ये करना चाहती हूँ तमाम श्रोताओं का कि कांग्रेस शायद इतने निचले स्तर तक कहीं नहीं, कभी नहीं पहुंची और यहां से कभी उठ ना पाएगी, क्योंकि जित्तू पटवारी जैसे इनके नेता जो इनके शीर्ष नेतृत्व के पलड़े में पल रहे हैं और उन्हीं का आचरण आगे करते हैं, तो ये सुन लीजिए कि जहां जलेबी समोसा मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है आपकी, जहां जिन राज्यों को आप एटीएम समझते थे वहां आप चुनाव हार गए हो, और अब विश्व के स्तर पर भी जिस देश में आप अपनी जो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो साजिशें रच रहे थे, जो देश को, हमारे देश को अस्थिर करने के लिए, वो भी विफल हो गई हैं, वहां भी आप हारे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को दोष नहीं देती, जो ऊपर से आपको सिखाया पढ़ाया जाता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी उसी भाषा में बोलने वाले हैं, वो भी एक हारे हुए पटवारी हैं, क्योंकि ना तो कभी उन्होंने उल्लेख किया है। वो तो कह रहे हैं कि आप उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, और आप तो हम क्या आपका गलत बस मतलब चले तो निकाल रहे हैं? सेना के जो जवान है ना उनको भी माला थमा दें बंदूक की जगह। देखिए, सेना को तो इन्होंने अपमान किया, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। जब भी देश के माध्यम से कोई उल्लेखनीय कार्य होता है, इस प्रदेश में कोई अच्छा कार्य होता है, तो ये उसका धज्जियां उड़ाते हैं, ये उसका अपमान करते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, और ये प्रदेश और देश को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये पहली बार तो है नहीं। ये लोग जिन्होंने कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया, खुद संशोधन करने के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया, जिन्होंने राम मंदिर के न्योता को धुतकारा, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है, जिन्होंने हर प्रदेश में जाकर ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए हैं। सुना है ना आपने, यूपी में आलू से सोना बना देंगे, हिमाचल में
इसमें राम जलेबी। कहीं नहीं आया ना, लेकिन वो तो कह रहा है आपसे ज्यादा सनातनी है वो, आपसे ज्यादा भगवान को अगर मानते हमसे हैं, ज्यादा राम को सनातनी मानते हैं। हैं, तो फिर विश्व स्तर पर सनातन धर्म की स्वीकार्यता जो है उससे इनको चिढ़ क्यों मचती है? विश्व स्तर पर राम की मर्यादा पुरुष की जो मान्यता है इस पर इनको चिढ़ क्यों मचती है? हम तो दिन शुरू करते हैं राम राम बोल के और हमारी आखिरी सांसों तक राम नाम सत्य ही होता है। वो उसका भी गहरा चिंतन कर लीजिए भाई साहब। आपको भी मालूम होगा, मेरे से उम्र में भी वरिष्ठ हैं आप, परंतु आपके शीर्ष नेतृत्व के इतने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य और बयानों को हमेशा पलड़ा मत झाड़िए, हमेशा उनके ऊपर आप धूल मत फेंकिए। कुछ तो आप भी सोचिए। ठीक है, छोटा सा आप जवाब भी दीजिए देश के अंबिका जी। वासी हैं। वो कह रहे हैं कि सेना का अपमान तो आप लोग करते हैं, सनातन पर आपके नेता लगातार सवाल उठाते हैं। सेना ने हमेशा कांग्रेस नेतृत्व में हमेशा शौर्य दिखाया और हाँ, सेना ने आपने इतिहास फिर गढ़ा। आपने सेना ने आपने फिर सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न क्यों किया? आपने सेना ने आपने उसमें क्यों एक सस्पेंस बना के रखा कि ये झूठ बोल रहे हैं? आपने सेना का अपमान क्यों किया? आपने इंदिरा गांधी के समय पर आपको मालूम है ना सेना का दुरुपयोग कैसे किया था? आपको मालूम है ना सेना के कुछ उच्च जो बड़े ऑफिशियल्स रहते हैं उनका आपने मखौल कैसे उड़ाया था? क्या मैं डॉक्टर वाणी आपको इस चैनल के माध्यम से मुंह पे बोलूं? चलिए जवाब आ जाने दीजिए छोटा सा, फिर मैं प्रभु जी के पास डॉक्टर जाऊंगा। वाणी अहलूवालिया, सेना का राजनीतिकरण ना करें आप। सेना मैं की सेना का सर्वोच्चता राजनीतिकरण नहीं कर रही हूं। मैं भी सैन्य परिवार से नाता रखती हूं। और सुनिए, आप सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं सेना किया। को हमेशा निचला दिखाना, सेना के हाथ निचोड़ना और सेना को दुर्बल करना, ये कांग्रेसी मानसिकता रही है। देखिए, कांग्रेसी सरकार में सेना का, सैनिकों का इतना मनोबल बढ़ा था झूठ बोल कि रहे हैं आप। पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व था, इंदिरा गांधी का झूठ नेतृत्व बोल था। रहे हैं भाई साहब। 2 टुकड़े कर पाकिस्तान दिए के थे। 2 टुकड़े क्यों हुए थे वो आप जानते हैं। और आप लोग छोटी छोटी अगर उपलब्धियां आ जाती हैं तो सर्जिकल उसके स्ट्राइक लिए के छोटी उपलब्धि थी क्या अंबिका जी? छोटी मानते हैं आप इसको? अंबिका जी, या तो आप ये बेबुनियाद बयान देना बंद कर दीजिए और बोल दीजिए कि आपको तथ्यों से बाहर बात करनी है। नहीं, तथ्यों से के अंदर ही बात करना है, लेकिन अब बौखलाज तो आप जाते हैं। हम आपसे बड़ी विनम्रता आप से झूठ कह बोल रहे रहे हैं हैं। कि हमारी कांग्रेस पार्टी सेना का बहुत अपमान करती है। सेना को राष्ट्र मतलब आप ही कह रहे हैं कि का कांग्रेस सम्मान पार्टी बहुत अपमान करती है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाती है। बहुत आप ही ने अभिमान कहा, करती है सेना पर। सेना आपने पर अपमान बहुत कहा अभी। अभिमान करती है सेना पर। कभी कभी हो सकता है अपमान सच्चाई नहीं निकल जाती हो। मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास। प्रभु जी, नहीं, क्या सेना पर बीजेपी और बहुत सरकार का अपमान विरोध करते करते कांग्रेस राम और सनातन की विरोधी हो गई? और क्या जीतू पटवारी का यह बयान उल्टा पड़ गया उन पर ही? देखिए, बीजेपी के यदि खाते में देखें तो राम को लेकर बहुत सारी उपलब्धियां ब्रजेश जी यहाँ पे दिखती हैं। बीजेपी ने जब से पार्टी बनी है राम को, नाम को ही आगे करके वो अपना पूरा चुनावी एजेंडा चलाती रही है। राम मंदिर उनका कोर इशू था, उन्हें पूरा करके दिखाया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि जो अपने 40 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरा कर दिया पार्टी बनने के बाद। कांग्रेस का तो 135 साल से ज़्यादा का इतिहास है, उनने उस बारे में कुछ नहीं किया, वो वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए देश को जो देश की अपेक्षा थी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी का अपर हैंड। लेकिन जो अंबिका जी ने जो 2-3 बातें कही, मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था उनको, और मैं अंबिका जी आपकी बातों से बड़ा प्रभावित भी हुआ। पहली बात तो आपने कही कि रोम रोम में राम है, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लोगों के रोम रोम में राम है। दूसरी बात आपने कही कि आप जो है बीजेपी से ज़्यादा सनातनी है। तो आपके पास ऐसा कौन सा थर्मामीटर या इंची टेप है जिससे नाप के आप बता रहे हो कि आप उनसे ज़्यादा सनातनी हो, वो कम है, वो ज़रा स्पष्ट कर दीजिएगा। और तीसरी बात एक आपने और कही थी कि बीजेपी जो है सत्ता के लिए लार टपकाती रहती, सत्ता लोलुप है। तो 20 साल से तो वो सत्ता में है, सत्ता के लिए आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, तो क्या बीजेपी आपके लिए सत्ता छोड़ दे यदि, तो क्या आप सरकार नहीं बनाएंगे उस दौरान? आप भी त्याग कर देंगे राम भगवान की तरह? जरा ये जो 2 सवाल है मेरे, जरा स्पष्ट कर दें। एक तो कोई आपके पास क्या कितना बड़ा इंची टेप है या बैरोमीटर, थर्मामीटर, जो भी नापने की मशीन है वो बता दीजिए। पटारिया जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं प्रदेश के, मैं आपका आदर करता हूं। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि इनके जो शीर्ष पुरुष हैं
श्रेष्ठ नहीं, आप पुरुष अपना हैं। बताइए ना भाई, आपने कहा कि हम उनसे ज्यादा सनातनी है, तो कैसे जब आपके अध्यक्ष राम के नाम को लेकर उपहास उड़ा रहे हैं। राम का नाम तो कहीं भी जाके ले सकता है आदमी, आपके अध्यक्ष राम को ला रहे हैं इन्वेस्टर समिट के मामले में, कृष्ण को ला रहे हैं। पटेरे जी, आपने तीन प्रश्न किए, 2 प्रश्न किए मैंने आपसे। देखिए, राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया था, पूजा शुरू करवाई थी। ऐसा नहीं है कि आपने ही सब कुछ किया है राम जन्मभूमि के लिए। शुरुआत कांग्रेस ने की थी, हमारे आदरणीय राजीव गांधी ने की थी। दूसरी बात, आप जो लार टपकाने वाली बात कह रहे हैं, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जोड़ तोड़ से बनाई गई सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। तो जोड़ तोड़ से कहाँ बनी है? इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करके नहीं कि अरे अंबिका जी, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखिए, आपके लोग टूट के गए भाई, आपके लोग टूट के गए थे। 30-35 करोड़ रुपए में इन्होंने हाँ, वो तो आप इंदिरा गांधी दिखा दीजिए। ट्रेनिंग में पीएचडी कर चुकी थी। जनादेश को अपमानित किया। और जो आप जो राजीव गांधी जी की कह रहे हैं अंबिका जी, तो आपकी ही पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दिया था कि राम एक काल्पनिक है, काल्पनिक पात्र हैं। आपकी पार्टी ने हलफनामा दिया, वो तो रिकॉर्डेड है, आप बोलते रहो कुछ भी आप उसके बाद। और सोनिया गांधी का भी एक बयान रिकॉर्डेड है जिसमें उसने कहा है कि राजीव गांधी ने कहा था कि यदि वो जिंदा रहे, बाबरी मस्जिद के ढांचे पर कोई आंख उठाएगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो मेरी लाश पर सो कर जाएगा, तोड़ने नहीं देंगे। ऐसे हजारों लोग। और एक और चीज, ये ऐसे दोगुले राजनीतिक में विश्वास रखते हैं कि इनके महाराष्ट्र के कांग्रेस के चीफ ने कहा कि जो द्रौपदी मुर्मू जी। अंबिका जी, जवाब नहीं होता है तो मतलब आप सवाल के बदले में आरोप लगाने लगते हैं। आप सीधे जवाब दीजिए ना, जो कहा है उसमें गलत क्या है? इतनी अच्छी बातें कही अंबिका जी, जो आप टीवी चैनल पे बैठ के कह रहे थे कि भाई राम तो सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, ये अपने अध्यक्ष को समझा देते जाके कि भैया ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलो, तो पार्टी की साख रह जाती। हमको इस बारे में सवाल नहीं करने पड़ते आपसे। अध्यक्ष जी का कोई ऐसा इरादा नहीं था। नहीं, इरादा नहीं था, ये तो आप अध्यक्ष जी ने स्पष्ट नहीं किया है। सीएम ने भी बोला ना, माफी मांग लो, गलती से बोल गए, जुबान फिसल गई। माननीय आने वाले दिनों में माननीय पटेरिया जी, अध्यक्ष जी ने ये कहा कि आप उद्योगपतियों को आप आह्वान करने जा रहे हैं कि आएं और हमारे प्रदेश में निवेश करें, तो आप उसी पर फोकस करना, वहां पर भी इस प्रकार की ये आपकी भाषा है। अभी हमने सुनवाया था ना, आपने सुना नहीं कि आपके अध्यक्ष ने क्या कहा था? सुना देते हैं, आपको पूरा सुना देते हैं भाई। वो कह रहे हैं कि वहां जाकर भी राम की बात करेंगे, कृष्ण की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, प्राचीनतम की बात करेंगे। क्या मुकेश अंबानी मंदिर नहीं जाते हैं? क्या उद्योगपति मंदिर नहीं जाते? हमारे दिग्विजय सिंह जी, हमारे कमलनाथ जी, ये लोग सब राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, सनातनी हैं, सब लोग। अभी तो बात जीतू पटवारी की हो रही है, हम खेत की बात कर रहे हैं, आप खलिहान पे चले जा रहे हैं, और वो भी खलिहान आपका लूट चुका है जिसकी बात आप कर रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में आप शायद ये सुनेंगे कि भाई साहब को जीतू पटवारी के क्लैरिफिकेशंस के लिए अपॉइंट किया गया है। मैं एक प्रश्न और करना चाहती हूं आपको, बताइए। महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने यह क्यों कहा था कि राम मंदिर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा जब हमारी प्रथम नागरिक वहां मत्था टेकने गई थी? ये क्यों बोला था? स्पष्ट और साफ है, गंदी दोहरी चरित्र की राजनीति, डबल चेहरे। आप लोग कहीं भी अपने बयान पलट सकते हैं, अपने वक्तव्य पलट सकते हैं, आप लोग कोई दीन ईमान नहीं है। बहन वाणी जी, आपका भी केंद्रीय मंत्री रिजिजू जी गौ मांस खाता है। आप लोग गौ माता के नाम पर राजनीति करते हो, गौ को माता मानते हो, सब लोग मानते हैं, लेकिन वो बताता है कि हम गौमांस खाते हैं। बहुत सारे मंत्री आपके गौमांस खाते हैं, तो हम भी ये पूछना चाहते हैं कि उससे पूछा आपने कि गौमांस क्यों खाते हैं? प्रश्नों का उत्तर में क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके पास उत्तर नहीं है। नहीं, अब हम भी आपसे उत्तर सुनिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जो व्यंजन की जो शैली है वो भिन्न है, उसको आप राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि मैं फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी व्यंजन शैली के ऊपर टिप्पणी करूंगी। देखिए, आप तो गौमांस के कारोबारियों से चंदा भी लेते हैं। अरे फिर तो आप मेरे को ये बताइए
कि सोनिया आप तो- गांधी ने क्या हम मुद्दे से गौमांस भटक को रहे हैं। त्याग किया है आपका किसके खिलाफ है क्या? जब से अंबिका जी, भारत में आई है? गौ माता के खिलाफ हैं आप भी तो मध्य प्रदेश में कहते हैं कि हमने गौशालाएं बनाई हैं, गाय की बात करते हैं, तो आप क्यों करते हैं फिर? नहीं तो हम लोगों ने बनाई है नहीं गौशाला, उनकी दुर्दशा तो इन्होंने कर दी। अच्छा। गौ माता तो सड़कों नहीं तो पर आप ये बेमौत मानते हैं कि कांग्रेस चाहती कि गौहत्या या गौमांस जो खाते हैं उस पर प्रतिबंध लगे? बोल दीजिए। चलो अंबिका जी आपकी बात मान लेते हैं, ने दुर्दशा कर दी, प्रदेश की जनता की आंखों पे टीन का चश्मा लगाती है, जो 4-4, 5-5 चुनाव से लगातार उनको जिता रही है, आपको कम से कम करती चली जा रही है। देखिए, मैंने अपने देखिए भाई, वक्तव्य देखिए में सबसे पटेरिया जी, पहले कहा, सुनिए अब पटेरिया जी की बात का जवाब दे लेने दो। कांग्रेस पार्टी को न केवल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ता है, बल्कि इनके प्रशासन से लड़ना पड़ता है, इनकी एजेंसियों से लड़ना पड़ता है, इनकी माफियाओं से लड़ना पड़ता है। तो फिर 18 में इनके कैसे बन गई थी? तमाम, धोखे से बन गई थी क्या? इसका 18 मतलब में ये माफिया है, कहाँ चला गया था? नहीं, इसका मतलब ये है, ये अभी हार का डंका पहले से ही पीट रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनावी पिटारे में अभी तक तो 0 सन्नाटा निकल रहा है। अब आने वाले दिनों में अहम चुनावी फैसले होने वाले हैं, और इतना स्पष्ट हो चुका है कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि चुनाव इनके लिए हर राज्य को एटीएम बनाने का जरिया है, और इनके एटीएम बंद हो रहे हैं, इनके देश में एटीएम और विदेश के भी जो अब तो डिजिटल पेमेंट का जरिए जमाना है ना हैं, वाणी जी, इनके एटीएम जाता सब भी नहीं बंद हो है। रहे हैं, इसलिए ये बुखलाहट है। ठीक है, जवाब आ जाने दो। आप 200 तक आ सकते हैं, तो हम भी 100 से 400 तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है। अरे आप हमारे पहले अंदर 40 हमारा से पूरा 90 तक तो पहुंचे, आप 100 के पार नहीं हुए हैं। आप चिंता मत करो। करेक्ट कर लीजिए, आप भी वो आप तो समय 100 के याद पार भी नहीं करिए हुए। अतीत कि आप केवल 2 पर थे, और आपकी वो हास्यास्पद स्थिति थी, केवल 2 पर थे। और क्या आप सोचते होंगे, लेकिन हम तो इस समय प्रतिपक्ष में हैं, लेकर हम यहाँ तक अपोजिशन है। पहुंचे हैं, और हम ये आदरणीय अटल जी का आशीर्वाद है कि हम जहां दो सीट अपनी झोली में लेकर निकले थे, हम आज इस स्थिति में हैं कि इस देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। आप लेकिन लोगों को प्रभु जी, शर्म आनी चाहिए। जीतू पटवारी इस तरह के और- बयान देते नहीं, आ रहा हूं मैं। जीतू पटवारी इस तरह के बयान नहीं देते। हमने पुराने बयान भी देखे हैं, जब सीएम ने कहा था कि हम राम को कृष्ण को पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, स्वागत किया था उन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि जीतू पटवारी जो अब तक संभल कर चलते थे इस तरह के मुद्दों पर, वो राष्ट्रीय नेतृत्व यह चाहता है, उसकी भाषा बोल रहे हैं, या चूक कर गए? देखिए ब्रजेश जी, 2-3 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर जब चुनाव चल रहे हैं तो तरह तरह के बयान हम देख ही रहे हैं कि धार्मिकता का मुद्दा कैसे उफान पे चल रहा है, कहीं पे बटेंगे कटेंगे चल रहा है, कहीं ये करेंगे नहीं, और कोई तिजोरी खोल रहा है, नकली तिजोरी खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पूरे इस चुनाव को पूरा, मतलब 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं लेकिन पूरे देश में चुनाव लड़े जा रहे हैं, इस तरीके की स्थिति हो गई है। तो निश्चित तौर पर हो सकता है ऊपर से कोई निर्देश हो कि उनको ऐसा बोलना है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीतू पटवारी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, खासकर धार्मिक मामलों पर तो बहुत संभल कर बोलते हैं। अभी तक तो वैसे ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब ये मुख्यमंत्री की जो विदेश यात्रा होने वाली है निवेश को लेकर, तो उसको लेकर वो अपनी बात कहना चाह रहे थे। अब पता नहीं उनको क्या ऊपर से निर्देश थे या उनकी जुबान फिसल गई। हाँ, जिब्या पर कुछ और का वास हो गया सरस्वती की जगह, तो वो शायद वैसा बोल गए। अब अंबिका जी ने तो कहा है कि जो उनकी पार्टी, जीतू पटवारी भले कुछ भी बोले उनके अध्यक्ष, लेकिन अंबिका जी तो रोम रोम में राम बसे हुए पूरी कांग्रेस वाणी जी कुछ कह रहे हैं, 30 सेकंड में कहिएगा। अगर हम ये बोलेंगे कि जीतू पटवारी के जवाब पर सरस्वती का वास कभी रहा है, तो भाई साहब सरस्वती का इतना बड़ा अनादर ना हो। सरस्वती माँ हम सबको विद्या देती हैं, विद्या धारिणी है। वो भी अच्छी बातें करते हैं, वाणी जी सुनिएगा आप उनकी। नहीं, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। जीतू पटवारी का पहली बार नहीं है कि वो अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं। देखिए, सुर्खियों में रहना है, हारे हुए पटवारी है। हम सिर्फ धार्मिक मामलों की बात कर रहे थे, राम की बात कर रहे थे, हारे कृष्ण हुए की बात कर पटवारी। रहे थे, इस पर उसकी टिप्पणी और की बात उनको कर रहे सुर्खियों थे। में माफी रहने चाहता हूं के वाणी जी, लिए- क्योंकि समय की बात देता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सनातन पर संग्राम इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है, और वहाँ भी सनातन को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं, और उसके अपने हिसाब से व्याख्या की जा रही है। क्या जीतू पटवारी ने उसी रणनीति के तहत यह बयान दिया है? ये सोचने की बात है, और इसका असर क्या उन राज्यों में, महाराष्ट्र में और झारखंड में पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।